प्रिय छात्र छात्राओं, सीधे सीधे रहे लाइन। कल हम लोगों ने मापन चैप्टर में कुछ अंकित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम अपना जो सिलेबस है गति मोशन, उस चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए इसमें कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पहले सबसे पहली परिभाषा है अदिश एवं सदिश राशियाँ। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझिए कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहलाते हैं। अदिश राशियाँ कहलाते हैं। जैसे अगर हम दूरी को व्यक्त करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तिलर से कटरा के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो इसमें क्या है, केवल परिमाण की आवश्यकता हो गई है 10 किलोमीटर। समय है, हम किसी काम को करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने एक काम को 3 घंटे में किया है, 5 घंटे में किया है, 6 घंटे में किया है। जो 3, 5 या 6 है, ये परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। तो अदिश राशि की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अगर हम इसको उदाहरण समझें, पहली अदिश राशि हमारी दूरी है। क्या है? दूरी। तो दूरी को हम कैसे नापते हैं कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। समय को हम कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इस तरीके से समय में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। आयतन है, आयतन में हम कहते हैं कि किसी वस्तु, कोई पदार्थ है या फिर कोई उसमें जो उसका आयतन नापते हैं, तो आयतन चाल है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, आदि अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों को केवल एक संख्यात्मक मान तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इनका केवल एक संख्यात्मक मान होता है और तथा एक मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा तथा भाग किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरी प्रकार की राशियाँ, सदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ क्या है कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है और दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण देखिए, विस्थापन। विस्थापन का मतलब है कि जैसे हम किसी भी वस्तु को जब दिशा की तरफ लेकर चलते हैं, तब वो विस्थापन उस दिशा की तरफ माना जाता है। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है। बल क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल का एक परिणाम भी होता है कि इतने मात्रक का या इतने न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, और बल की एक दिशा भी होती है कि हम बल को किस दिशा में लगा रहे हैं। संवेग है, बल आघूर्ण है, आदि सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। आइए कुछ और परिभाषाएं यहाँ सीखते हैं। दूरी तथा विस्थापन। जो हम गति पढ़ रहे हैं तो इसमें दूरी तथा विस्थापन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होती है? दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा, कोई गतिमान वस्तु है यानी कोई चलती हुई वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इससे दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अतः दूरी अदिश राशि है और दूरी का मात्रक मीटर है।
दूसरा आता है विस्थापन। एक निश्चित दिशा में, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। कि अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच में जो अंतर आता है इसको हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन का मात्रक मीटर है। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। सबसे पहले नंबर 1 दूरी की तरफ देखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। परिभाषा भी हमने लिखाई थी, बताई थी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की जो परिभाषा लिखाई थी वो क्या लिखाई थी कि किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों, अंतिम एवं प्रारंभिक यानी कि अंत की और शुरुआत की स्थितियों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यानी विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है अथवा शून्य भी हो सकता है। दूरी का मान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। दूरी का मान जो है वो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। वस्तु का मान, विस्थापन का मान, सॉरी इस शब्द को जरा दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। ओके।